औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस्लाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। आपको, आपके बीवी बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आपके कारोबार को वसी तर वसी करे। तो आज मैं जिन बुज़ुर्ग हस्ती का नाम लूँगा, तो पहली वीडियो जो मैं बनाई थी ना, वो एक भाई ने मुझे कमेंट किया। तो वो कमेंट उसने पहले तो सुना नहीं, तो सुनने के बावजूद उसने मुझे कमेंट कर दिया कि ये भाई ये नहीं ये है। तो मैं दोबारा, मुझे वीडियो वो डिलीट करके ना दोबारा बनानी पड़ गई। तो आज हम जिन बुज़ुर्ग हस्ती का नाम लेंगे उनका नाम है हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी। यूँ तो शरकपुर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर शरकपुर की असल पहचान जो है ना, वो हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुर की वजह से है। आप बहुत नेक दिल और नरम दिल हस्ती थे। आप मादर ज़ात वली थे। आपके आबाओ जदा काबल से पंजाब आए थे। पहले दीपालपुर रहे, फिर कसूर रहे। कसूर पर जब महाराजा रंजीत सिंह ने हमला किया तो वो कसूर से हुजरा शामकीन चले गए, वहाँ कुछ अरसा क़याम किया। वहाँ से वो शरकपुर शरीफ आकर आबाद हो गए। आपके वालिद का नाम अजीज़ुद्दीन था, ज़ात के अराई थे, पेशा खेती बाड़ी था। आपकी पैदाइश जो है ना सन 1865 में हुई। आपकी पैदाइश के वक़्त ही पता चल गया था कि आप कामल ज़ात वली हैं। जो भी आपको देखता वो कहता कि आप ये बच्चा मादर ज़ात वली है। आपकी पैदाइश से पहले ये बुज़ुर्ग आपके घर के चक्कर लगाते थे और कहते थे कि यहाँ से मुझे दोस्त की खुशबू आ रही है। और एक बुज़ुर्ग कहा करते थे, इस जगह शेर रब्बानी पैदा होगा। आपके माथे पर नूर वलायत चमकता था। सबसे पहले आपने कुरान पाक की जो है ना पढ़ा, उसके बाद फ़ारसी और अरबी की तालीम हासिल की। आप हया का पैकर थे। जब आप बाज़ार में गली में निकलते थे ना घर से, तो औरतें जो अपनी है ना सीढ़ियों पर बैठी होती थी, तो आप इतना घूंघट निकाल के निकलते थे, इतना घूंघट कि ज़मीन पर ही नज़रें रहें, किसी गैर महरम पर नज़र ना पड़े आपकी। तो आप जब बाज़ार में जाते तो ऐसे घूंघट की वजह से हर एक के पाँव पर नज़र होती थी। तो जिसकी जूती आपको घसी पिटी या टूटी हुई नज़र आती थी ना, आप उससे जूती उतरवा लेते और अपनी नई जूती जो है ना वो उसको दे देते। तो इस तरह आप फिर आप जो है ना, आप रूहानी तालीम के लिए, रूहानी जेवर से आरास्ता होने के लिए आपने हज़रत बाबा अमीरुद्दीन नक्शबंदी की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत बाबा अमीरुद्दीन नक्शबंदी, दोबारा सुन लें, हज़रत बाबा अमीरुद्दीन नक्शबंदी कोटला शरीफ वाले। कोटला शरीफ कहाँ पर वाक़या है? कोटला शरीफ ज़िला शेखपुरा के आगे चूड़काना था पहले उसका नाम, आजकल उसका नाम फ़र्रुखाबाद है। फ़र्रुखाबाद से नहर जाते हैं तो उस तरफ है, तो शुमाल की तरफ जाते हैं तो उस तरफ है। तो अब आपको पता चला, तो आपका सिलसिला तरीक़त जो है ना वो मैं मुकम्मल आपको बता देता हूँ। तो आपका सिलसिला तरीक़त क्या है? आपका सिलसिला तरीक़त ये है कि आप हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी, मुरीद हज़रत बाबा अमीरुद्दीन कोटला शरीफ, मुरीद सैयद सादक अली शाह, मुरीद सैयद इमाम अली शाह, मुरीद हज़रत सैयद शाह हुसैन, मुरीद हज़रत ख्वाजा हाजी अहमद, मुरीद हज़रत सैयद मोहम्मद ज़मान, मुरीद शेख मोहम्मद ज़की। ये आपका सिलसिला तरीक़त है। अभी भी आपको पता ना चला हो ना, तो फिर मैं आपको बता नहीं सकता। अब तो आपको पता चल गया ना। तो ये था आपका सिलसिला तरीक़त। आप बाबा अमीरुद्दीन नक्शबंदी के मुरीद हैं। समझ आई? मैंने गोल्डा शरीफ नहीं बोला था। गोल्डा और गोल्डा में फ़र्क है। गोल्डा शरीफ ये है और गोल्डा शरीफ जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद से जाती है, उससे 20 किलोमीटर दूर है। फ़र्क है ना यहाँ का और वहाँ का। वहाँ के जो है ना वो मेरा है नसीरुद्दीन है, तो यहाँ जो है ना वो अमीरुद्दीन है। फ़र्क है नाम का।
गौर से वीडियो को देखा करें और सुना करें, फिर कमेंट किया करें। तो इस तरह एक दिन आपको अपने मुर्शद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। एक दफ़ा आप उनको ना गर्म दूध की तलब हुई, तो वो कहते हैं कि मुझे गर्म दूध यार इस पर चाहिए, सर्दियों होंगी ना, तो आपने लकड़ियाँ तलाश की, नहीं मिली, तो आपने क्या किया, अपने तन के कपड़े उतारे और जलाकर मुर्शद को जो है ना वो दूध गर्म करके दिया। तो आपने थोड़े ही अरसे में जो है ना खिलाफत हासिल कर ली। उसके बाद आप जो है ना आपने डेरा यहाँ पर शरकपुर में लगा दिया। आपका जो आप इशा की नमाज़ अक्सर लेट पढ़ा करते थे, इस वजह से कि आपके पास जो मेहमान आया होते थे ना, तो आप उनकी खिदमत करने में गुजर जाता वक्त, तो रात 11-12 बजे 1 बजे आप इशा की नमाज़ अदा करते थे। तो जब अक्सर कभी घर में कभी मस्जिद में अदा करते थे, तो फजर की नमाज़ जो है ना वो मस्जिद में अदा करते थे। तो ये था आपका जो है ना थोड़ा सा तारफ़। और आप 3 रबीउल अव्वल सन 1347 हिजरी 13 अगस्त 1948 को आप खालिक़ हकीकी से जा मिले। ये था आपका तारफ़। अब आपकी करामात बताते हैं। तो एक बार जो है ना एक आदमी जो है ना किसी एक्सीडेंट में ना वो अंधा हो गया। जब अंधा हो गया तो वो उसने क्या किया कि वो उसने पैसे जमा किए और हाजिर करने चला गया अल्लाह के घर में कि मैं जहाँ वहाँ पर जाता हूँ तो अल्लाह ताला से आंखें मांगता हूँ। तो वो वहाँ चला गया, खाने काबे चला गया, वहाँ जाकर रो रो कर उसने दुआ की। जब दुआ की तो वहाँ से उससे आवाज़ आती है कि आप शरकपुर शरीफ शेर रबानी के पास चले जाओ। वो वहाँ से चला और पूछता पछाता यहाँ पर आया। यहाँ पर आते आते उसे रात होगी, तो लोगों ने कहा कि आप इस मस्जिद में ठहरें, वो रात को तहज्जुद और फजर की नमाज़ इस मस्जिद में आकर पढ़ते हैं। वो मस्जिद टाली वाली मस्जिद में नमाज अदा करते थे। तो वो एक आदमी और उसके पास लेटा हुआ था, उसने अपनी सारी रूह दात रात को उसको सुना दी। तो जब तहज्जुद के वक़्त मियाँ साहब आए, उन्होंने अपनी तहज्जुद अदा की। जब अदा करने के बाद वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि अब पलिया देखी बाहर पो फुटी है, कि देखे वो बाहर रोशनी हुई है कि नहीं दिन की। तो पहले तो वो लेटा रहा, तो दूसरा जो जाग रहा था ना, जब दूसरी बार मियाँ साहब ने कहा ना कि देखो रोशनी हुई है कि नहीं, तो दूसरे ने जल्दी से उसको हिलाया और कहा जिस काम के लिए तू आया है ना वो काम हो रहा है, देख बाहर। उसने बाहर देखा तो अल्लाह ताला ने उसको, अल्लाह की दुआ और इनकी दुआ से, मियाँ शेर मोहम्मद साहब की दुआ से अल्लाह ताला ने उसको आंखें दे दी। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, आपका मरीद हो गया वो उस वक़्त। तो इसके बाद एक अंग्रेज़ बाज़ार में जो है ना वो दूरबीन लेके देख रहा था। तो आप गुज़रे तो आपने कहा क्या देख रहा है? उसने कहा जी मैं दूर देख रहा हूँ। आपने कहा कितनी दूर देख सकते हो? उसने कहा जी 1 मील दूर देख सकता हूँ। तो आपने कहा इस दीवार के पास पार देख। उसने कहा जी दीवार के पास तो नहीं देखा जाएगा इस दूरबीन से। आपने कहा दूरबीन लगा। दूरबीन लगाई तो वहाँ यहाँ शरकपुर खड़े होके आका पाक का रोज़ा नज़र आ गया उसे दूरबीन में। तो ये भी अल्लाह ताला के वलियों की करामात है। तो वो जो कह रहा था मैं उसको, वो अल्लाह ताला के खाने काबे में तो गया था, जो बंदा वहाँ आंखें लेने गया था अल्लाह ताला के खाने काबे में गया था। हम लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें डायरेक्ट नहीं देता, किसी वसीले से देता है। अल्लाह ताला ने उसे आवाज़ आई कि जाओ शेर रबानी के पास, तो वो शेर रबानी के पास आया। वसीला कौन बना? शेर रबानी। दी अल्लाह ताला ने है, बाकी वसीले के बगैर हमें कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ताला किसी न किसी के वसीले से देता है। तो ये भी उनकी करामात है। एक बार एक मरासी जो है ना वो दरियाव पार से आ रहा था, तो जब दरिया पार किया तो उसने दिल में ख्याल आ गया। मरासियों के दिल में उल्टे ख्याल आते हैं, तो उसके दिल में ख्याल आ गया कि क्यों ना मैं सैयद बनकर जाऊं, क्योंकि मियाँ साहब सैयद की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। तो वो आया आपके पास, तो कहता है जी मैं सैयद हूँ। मियाँ साहब ने कहा देखो यार ये सैयद साहब आए हैं, इनको बिस्तरा लगा के दो, चारपाई लगा के दो। तो उन्होंने चारपाई लगा के दी, अच्छा खातर तवाजा की, सुबह नाश्ता अच्छा कराया। जब जाने लगा तो मियाँ साहब कहते हैं ठहरो यार मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको छोड़ के आता हूँ। तो
उनके साथ उसके साथ हो लिए। जब साथ हो लिए तो जब जिस वक़्त आप उस जगह पहुँचे जहाँ से उसने इरादा किया था कि मैं सैयद हूँ, तो मियाँ साहब ने कहा यहाँ से पीछे पीछे तो सैयद था, इससे आगे तुम रासी है। वो आपके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगी। तो ये भी अल्लाह के वलियों की करामात है। तो आपकी करामात तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि करामात आपकी बयान करने बैठ जाए ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरा यही होता है कि मैं वीडियो मुख्तसर बनाता हूँ कि छोटी सी वीडियो में ही, क्योंकि आजकल लंबी वीडियो देखता कोई नहीं है, छोटी सी वीडियो में ही सब कुछ तारुफ भी और आपकी करामात भी जो है ना वो समा जाए। तो ये छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करता रहे। तो सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें, फिर नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।